बहुत शुक्रिया। और ये उत्तराखंड की टोपी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुरान शरीफ है, उसका अनुवाद है और व्याख्या भी है हिंदी जबान के अंदर। ये मैंने कई साल की मेहनत के बाद तैयार की है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद और दारुल उलूम देवबंद के सदर मौलाना अरशद मदनी, जिनका इस्लामी दुनिया में बड़ा मकाम है, गुज़िश्ता रोज हरिद्वार गए और वहां से महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी से मुलाकात की। इन दोनों बड़े मजहबी रहनुमाओं ने मजहब, सियासत और मुल्क के हालात पर बात की। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि स्वामी कैलाशनंद गिरी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। स्वामी कैलाशनंद गिरी ने मौलाना अरशद मदनी को भगवा शाल उड़ाकर उनका इस्तकबाल किया और मौलाना सैयद अरशद मदनी ने हिंदी में कुरान का तर्जुमा उनको बतौर हदिया पेश किया, क्योंकि वक्त और हालात के साथ साथ जब जरूरत पड़ी तो उलमा इकराम ने कुरान का तर्जुमा फारसी में किया। लेकिन जब फारसी का चलन कम होने लगा और उर्दू का फरोग होने लगा तो शाह वलीउल्लाह के साहबजादे और दूसरे उलमा इकराम ने कुरान का तर्जुमा उर्दू में करके इसके पैगाम को हिंदी मुसलमानों में आम किया। शेखुल हिंद और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान का उर्दू तर्जुमा करके इसको मजीद आसान बनाया। मगर दोस्तों, आज जबकि लोग उर्दू से भी नाबलद होते जा रहे हैं और नई नस्ल का रुझान उर्दू की तरफ कम होता जा रहा है, तो जरूरत महसूस हुई कि इसका तर्जुमा हिंदी जबान में भी किया जाए ताकि उर्दू से नावाकिफ लोग भी इसके पैगाम को समझ सके। पिछले कुछ अरसे से कुरान की बाज़ आयात पर तरह तरह के एतराज़ात भी हमारे सामने आते रहे हैं। तो दोस्तों, इसी जरूरत को महसूस करते हुए दारुल उलूम देवबंद के सदर, जमीयत उलमाए हिंद के सदर और अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कुरान करीम के पैगाम को आम मुसलमान और आम हिंदुस्तानी तक पहुंचाने के लिए कुरान करीम का हिंदी में तर्जुमा तफसीर के साथ साथ किया है। इसकी खूबी यह है, यानी ये जो तफसीर है इसकी खूबी यह है कि पहले कुरान करीम की आयत लिखी गई है, इसके बाद उसका हिंदी में आसान जबान में तर्जुमा किया गया और फिर उसकी तशरीह व तौज़ीह की गई है। इससे न सिर्फ हिंदीदा हजरात को कुरान को समझने में आसानी होगी, बल्कि इसकी तफसीर से भी आगाही हासिल होगी। बहुत से हजरात चाहते हैं कि वो हिंदी में कुरान पढ़े और इसे समझे, लेकिन इसकी तफसीर ना होने की वजह से कुरान को समझने से महरूम रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुरान पाक के बारे में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। खास तौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में जहां खाम और गैर मुसद्दका मवाद की भरपूर मार है, कुरान के बारे में भी तरह तरह की गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। इस तर्जुमे और तौज़ीह व तशरीह से कुरान को समझने में आसानी होगी और आम लोगों की रसाई भी कुरान करीम तक हो जाएगी। इस वक्त तक हिंदी जबान में कुरान की आयतों का तर्जुमा बहुत से लोग कर चुके हैं और वो छपकर बाजार में भी आ चुके हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश कुरान के तर्जुमे से आगे बढ़कर इसकी मखसूस तफसीर पेश करना है, क्योंकि सही तरीके से कुरान का समझना उसकी तफसीर को पढ़े बिना नहीं हो सकता, जिसमें इंसान की जिस्मानी और रूहानी तरबियत का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। तो ये मौलाना अरशद मदनी साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। तो दोस्तों, जो सच होता है हम आप हजरात तक वही पहुंचाते हैं। हम कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।